गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। नज़र डालते हैं आज का जो हमारा नया शब्द है, समझते हैं उसको। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं वो क्या हैं, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। असंख्य छोटे चट्टानी रूपी पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड्स कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि विस्फोट के दौरान ग्रह से टूटकर अलग होने से इनका निर्माण हुआ है। तो अब समझते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कि क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड्स क्या हैं। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं, एक बार इसको देख लें और यहीं पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सूर्य है, सन है। यहीं पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी अर्थ है, ये मार्स है, मंगल ग्रह है, और ये बृहस्पति जुपिटर है। ये जुपिटर की कक्षा है जिस पर ये रिवॉल्व कर रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है। ये मंगल ग्रह है, ये भी सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा है। इन दोनों ग्रह के बीच आप देख पा रहे हैं एस्ट्रॉयड्स की एक बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की, जो एक प्रकार के चट्टानी टुकड़े हैं। जब हम क्लास में समझेंगे कुछ सिद्धांत के दौरान, कुछ सिद्धांत जो सौरमंडल की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौरान दिए गए हैं, उसी में एक सिद्धांत है कि इस प्रकार से विस्फोट के बाद इस आकृति में हमारा सौरमंडल से जब ग्रह बने, इस आकृति में टूटकर अलग हुए और यहाँ पर बुध, शुक्र, अर्थ, इस प्रकार से ये ग्रह का निर्माण हुआ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे सूर्य से ग्रह दूर जा रहे हैं उनका आकार बढ़ता जा रहा है और बीच में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा और फिर ये आकार छोटा होता जा रहा है। लेकिन शोध के दौरान, अनुसंधान के दौरान इस बात को देखा गया कि जो मार्स है उसका आकार तुलनात्मक रूप से छोटा है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह से ही विस्फोट के दौरान ये चट्टानी टुकड़े जो टूटकर अलग हुए हैं, जो बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया है। अब यहाँ पर जब ये चट्टानी टुकड़े इसी बेल्ट में घूमते रहते हैं तो इनको क्षुद्र ग्रह के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चट्टानी टुकड़े पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, तो इन्हीं चट्टानी टुकड़ों का जो नाम है क्षुद्र ग्रह से बदलकर उल्का या उल्का पिंड हो जाता है। साधारण रूप से यदि मैं बात करूं, यदि ये चट्टानी टुकड़े बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच ही चक्कर लगा रहे हैं तो इनको एस्ट्रॉयड्स, क्षुद्र ग्रह ही कहेंगे। और यदि किन्हीं कारणों से ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं तो इनको उल्का, मीटियोरॉइड या मीटियोराइट, उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है, या ये सभी चट्टानी टुकड़े पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों नहीं होते हैं। कुछ ही चट्टानी टुकड़े क्यों पृथ्वी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर ग्रह की जो कक्षीय चाल है वो भिन्न है, वो अलग अलग है। तो आप कल्पना कीजिए ये अर्थ है, रिवॉल्व करते हुए मंगल ग्रह कई बार आगे निकल गया, बृहस्पति ग्रह पीछे रह गया या ये भी आगे निकल गया। उस दौरान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत आने से ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। और यहीं पर यदि मैं बात करूं, ये हमारी अर्थ है और मैं मान लेता हूं ये कोई उल्का है, मीटियोराइट्स है।
उल्का पिंड है। अब यहाँ से जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा, पृथ्वी की तरफ खींचेगा, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। यदि ये उल्का पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए ऐसे निकलने की कोशिश करता है तो इसको उल्का के नाम से हम जानते हैं। जब यही चट्टानी टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण के कारण एक चमक उत्पन्न होती है, जिसको कई बार आप इस खगोलीय घटना को आंखों से भी प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं। वहीं जब ये उल्का पृथ्वी की सतह को छू जाए या पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो इसको उल्कापात, मीटियोराइट या उल्का पिंड के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा। जैसे कि ये हमारी अर्थ है और आप जानते हैं कि ये अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है इस प्रकार से। यदि ये उल्का पिंड इधर गिरे, ये यहाँ भी गिर सकता है और ये यहाँ भी गिर सकता है। यदि ऐसे घूमते हुए ये उल्का पिंड इधर गिरेगा तो पृथ्वी के जो घूर्णन की गति है उसमें ह्रास होगा, डिग्रेडेशन होगा, इसकी गति कम होगी। या ये यहाँ गिरेगा तो भी इसकी गति को कम करेगा, लेकिन यहाँ पर गिरने से इसकी गति को बढ़ाएगा। अब समझते हैं कि पृथ्वी की गति यदि कम होती है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। हम सामान्य तौर पर पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये स्टैग्नेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। एक ऐसे पृथ्वी झूल रही है अपने अक्ष पर, यानी कि 21 डिग्री अक्षांश से और 24 डिग्री अक्षांश के बीच इस प्रकार से। आप एक कल्पना कीजिए, यदि कोई लट्टू है और हम स्टार्टिंग में उसको घुमाएं तो पहले तो फास्ट रूप से रिवॉल्व करेगा, ऐसे घूर्णन करेगा, लेकिन जब वो अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, जब वो गिरने के रूप में होगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलने लगेगा। तो पृथ्वी उसी रूप में ऐसे झूल रही है अपने अक्ष पर थोड़ा थोड़ा। यदि इस पर उल्कापात होते हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा, और यदि इसके घूमने के अपोजिट में गिरते हैं, इसके भी कारण, दोनों ही कारणों से, यानी कि द्रव्यमान बढ़ने से या इसकी विपरीत दिशा में टकराने से इसके घूर्णन की गति कम होगी, और एक दिन आएगा कि घूर्णन गति कम होते होते ही अपने कक्षीय तल पर ऐसे गिर जाएगी। और यदि ये रिवॉल्व करना, ये घूर्णन करना बंद कर दे, आप कल्पना कर सकते हैं यदि अपने कक्षीय तल पर ऐसे गिर जाएगी तो इस पृथ्वी पर जीव जंतु, मानव का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये एक इसका इफेक्ट है। और कितने इफेक्ट हैं पृथ्वी के घूर्णन के, और क्या कारण हैं इसके ह्रास के, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पर आपने समझा है, यदि ये चट्टानी टुकड़े सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तो क्षुद्र ग्रह, यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर वायुमंडल से गुजर जाते हैं तो उल्का, और यदि पृथ्वी की सतह को छू जाते हैं तो इनको उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। तो आज अपनी क्लास को हम यहीं रोकते हैं। कल फिर एक नए शब्द के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।